Good morning students. Today we shall learn chapter force and pressure, बल और दाब। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि बल किसे कहते हैं और बल के प्रभाव। आज हम बल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। बल द्वारा यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था से गति की अवस्था में वस्तु को लाया जा सकता है, और गति की अवस्था में यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसे हम विराम अवस्था में भी ला सकते हैं। बल के द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि बल लगाने से किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहला बल का प्रकार है पेशीय बल। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। दूसरा है संपर्क बल। बल लगने के लिए यहाँ पे दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। जब दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है तभी बल लगता है। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसी दिशा में वह वस्तु गति करे तो दोनों बल जुड़ जाते हैं, और यदि दो बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगते हैं तो कुल बल दोनों वस्तुओं पर लगने वाले बल के अंतर के बराबर होता है, और यदि दोनों बल विपरीत बल बराबर हों तो कुल नेट बल 0 होगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी संपर्क बल किसी रस्सी या छड़ की सहायता से भी लगाया जा सकता है। पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। तीसरा है घर्षण बल। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं, इस प्रकार हम सड़क पे चल रहे हैं, तब हमारे जूतों के और फर्श के बीच जो बल लगता है वह घर्षण बल लगता है। क्योंकि जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमारे चलने की विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। घर्षण बल की सहायता से ही हम चल पाते हैं। यदि घर्षण बल ना हो तो हमारा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार अगर कोई सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है या कहीं पर ऑयल लगा होता है तो वहाँ पर हम, या बारिश के मौसम में कई बार हमारा पैर फिसल जाता है, तो वह कम घर्षण होने की वजह से होता है। घर्षण की वजह से ही हम किसी भी स्कूटर के इंजन को या कार के इंजन को बंद करने पर वह कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो आप देखते हैं कि साइकिल थोड़ी दूर जाके धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। तो उसको कौन रोकता है? तो उसको रोकने के लिए घर्षण बल जिम्मेवार है। घर्षण बल की सहायता से ही, क्योंकि घर्षण बल जब लगता है तो वस्तु धीरे धीरे विराम अवस्था में आ जाती है। वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। इसकी दिशा सदैव घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल के बारे में। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में हम देख सकते हैं। दो चुंबक एक दूसरे के ऊपर यदि समान ध्रुव के हैं तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगता है। और असमान ध्रुव
असमान ध्रुव के जो चुंबक होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। इस प्रकार जो बल लगता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है, इसलिए चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। स्थिर वैद्युत बल। प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और उसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। अब स्ट्रॉ के एक दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। आप देखेंगे कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट को रगड़ने से फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। और कागज की शीट से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ स्थिर विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। इसी प्रकार यदि हम किसी कंघी को अपने बालों में रगड़ते हैं और वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इससे पता चलता है कि एक आवेशित वस्तु किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का एक दूसरा उदाहरण है।